का समाधान। परम पूज्य विराट सागर जी महाराज की। भक्तजनों, आज हमने भगवान आदिनाथ का मोक्ष कल्याण कर सुसंपन्न करके गुरुदेव के आशीर्वाद से सुसानिध्य में अपने जीवन को धन्य किया है और अवसर उपस्थित हुआ है हमें साक्षात खड़े होकर अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करने का। यह सिद्ध क्षेत्र बावन गजा चूलगिरी, जहां हम आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आशीष अनुकंपा से अपने आराध्य गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज, विराट सागर जी महाराज को पाकर धन्य हुए हैं, जिनकी सन्निधि में हमने आज अभिषेक करके अपने जीवन को धन्य किया है। धन्य किया, उनसे मैं आपको जोड़ना चाह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि उनसे हम जुड़े, उसके पूर्व उनका आशीर्वाद हम सब पर सिंचित हो। इसके लिए मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री। इस कार्यक्रम को गति दूं उसके पूर्व श्रीमान राजप्रकाश जी पहाड़िया साहब, जो महामंत्री क्षेत्र के, अपनी बात मेला संयोजक विनोद कुमार जी जोशी साहब और जुगल जी पाटनी साहब मेला संयोजक आगे आए, संयुक्त रूप से अपनी बात रखेंगे। राजप्रकाश जी पहाड़िया साहब। आचार्य भगवान विद्यासागर जी की हम सब बोलेंगे जय। आचार्य भगवान विद्यासागर जी की जय जय जय। परम पूज्य मुनि 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि 108 विराट सागर जी महाराज की जय जय जय। सबसे पहले आज जो अभिषेक था वो शानदार ढंग से सफल हुआ। ये तालियां और ये विशाल श्रद्धालुओं का सैलाब शाम को 6:15 पर, सुबह 9 बजे से जो श्रद्धालुओं का सैलाब शुरू हुआ, वो लोग कलश करके अभिषेक करके जाते भी गए, किंतु फिर भी शाम को 6:15 पर ये विशाल श्रद्धालुओं का सैलाब जो जमा हुआ है, ये बताता है, ये इंगित करता है कि ये अभिषेक जो वार्षिक अभिषेक है उसने महामस्तक अभिषेक का रूप ले लिया। ये आप सबकी उपस्थिति से संभव हुआ। ये संभव हुआ परम पूज्य भगवान आचार्य भगवान के आशीर्वाद से। ये संभव हुआ हमारे सबके गुरु 108 प्रमाण सागर जी, विराट सागर जी की उपस्थिति से। भाइयों और बहनों, इतनी बड़ी संख्या में 1008 का लक्ष्य रखा था। 1008 अभिषेक करेंगे। मेरे पास अभी तक गिनती नहीं है, पर 1008 के तो कई ऊपर हो गए। मैं अभी गिनती बनाने की उपस्थित नहीं। गुरुदेव, ये सब कृपा आपकी है। ये सारे जो भक्त आए हैं आदिनाथ के दरबार में, ये आपके कारण आए हैं और हम सब आपके प्रति कृतज्ञता अनुभव करते हैं, अनुमोदना करते हैं आपकी। मैं इस शानदार कार्यक्रम के लिए सभी लोग, आप सब जो आए हैं उन सबको धन्यवाद तो देता हूं, आभार करता हूं, किंतु इसके अलावा जिन जिन लोगों ने विशेष मेहनत की, विशेष काम किया, उनके भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं प्रमाण सागर सेवा संघ ललितपुर के जो युवा साथी आए हैं, जो 2-3 दिन से सतत मेहनत कर रहे हैं, मैं ये उनके सम्मान में आप तालियां बजा रहे हैं। मैं बताऊं, उनसे मैं जब मिला तो कोई बड़े बड़े व्यवसाय वाले लोग थे, बड़े बड़े लोग थे। हम कहते हैं कि ऐसे काम कर रहे हैं। उन्होंने लगातार रात और दिन रखकर, भूखे और प्यासे रखकर यहाँ सेवा दी है। पूरा 52 गजा ट्रस्ट, हम सब निमाड़ और मालवा के लोग ललितपुर की संघ का को धन्यवाद देते हैं, उनकी अनुमोदना करते हैं। मैं इस मौके पर 52 गजा बहुत दूर है और चैनल वाले इतनी दूर नहीं आते, दिल्ली के आसपास ही मिल जाता, किंतु जिनवाणी चैनल वालों को मैं विशेष रूप से धन्यवाद दूं कि उन्होंने यहाँ आकर हमारे कार्यक्रम को जो लाइव प्रसारण करा। मैं जिनवाणी चैनल की पूरी टीम के प्रति 52 गजा ट्रस्ट की ओर से धन्यवाद देता हूँ। मैं पारस चैनल वालों को भी, उन्होंने भी लगातार हमारे कार्यक्रम को प्रसारण किया। पारस चैनल वालों के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, हम सबकी ओर से, आपकी ओर से। मैं एक और टीवी चैनल प्रमाणिक ऐप, प्रमाणिक ऐप से जुड़े लोगों के प्रति भी अपना धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं शासन प्रशासन, पुलिस का विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कानून व्यवस्था बनाए रखने में हमारी मदद की। नगर पालिका बड़वानी, नगर पालिका अंजड़, दोनों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने साफ सफाई और बहुत सारे कामों में हमें मदद किया। मैं निमाड़ के दिगंबर जैन युवक संघ का विशेष धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि युवाओं की टीम ने हमारे यहाँ बहुत
सेवा दी, उन सब युवाओं के प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं निमाड़ की महिलाएं हूं, निमाड़ की महिलाओं ने जो आज रोल अदा किया, मैं निमाड़ की महिलाओं के प्रति झुककर उनको नमन करता हूं कि आपने जो रोल अदा किया आज लक्ष्मीबाई का, वो वाकई तारीफ काबिल है। आपकी जो एकता से आपने जो काम किया, पूरा 52 गजा शट, पूरा निमाड़ और मालवा आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं इंदौर से आए मनोज अनामिका बागलीवाल जी, गुरु भक्त हैं बहुत बड़े, पर उन्होंने आज कमाल कर दिया। उनके साथ सुनील बिलाला जी, हर्ष जैन जी, सचिन जैन जी, महेंद्र निकोता जी, सचिन उद्योगपति, ये सारी टीम ने यहाँ एक सैलाब लगा दिया इंदौर से, तो गाड़ियां पे गाड़ियां, गाड़ियों पे गाड़ियां। और 108 गाड़ी। गुरुदेव, गाड़ियों की संख्या तो मैं क्या बोल पाऊं, 31 गाड़ी और 108 कार। 31 गाड़ी, 31 बसेस यहाँ पर इंदौर से ये टीम लाई है, और 108 कारें आई है, छोटी कारें। ये तालियां, ये सब तालियां, ये बात का इंगित है। गुरुदेव, इंदौर के लोग, गुरुदेव, ये इंदौर को लेकर यहाँ पे आए तो हैं, मैं भी इंदौर में ही रहता हूँ, थोड़ा बहुत ज़्यादा समय इंदौर गुजरता है। हम सब इंदौर की ओर से ये जितने लोग आए हैं, यहाँ अभिषेक करने तो आए हैं, साथ में आपको लेने भी आए हैं चतुर्मास के लिए। जय जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरुदेव, आपके यहाँ तो यहाँ पर भी लोग कह रहे थे, यहाँ पर लोग कह रहे थे एक टिकट में 2 फायदे, अभिषेक का अभिषेक और गुरुदेव का आशीर्वाद। पर ये इंदौर वालों ने 2 फायदे लिए, अभिषेक भी करा और चतुर्मास का निमंत्रण भी इतनी बड़ी संख्या में आपको दे रहे हैं। आपकी उपस्थिति, इंदौर हम सबका घर है, हमारी राजधानी है जैनों की इंदौर, मध्य प्रदेश में, और आपका चतुर्मास इंदौर की ओर से हम सब लोग मांगते हैं कि इंदौर में आपका चतुर्मास हो, इसके लिए अनुमोदना दें आप। मैं रतलाम के अग्रवाल जी, कीर्ति बड़जात्या जी और उनकी पूरी टीम को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने समय पे आकर, और हमने तो कभी इतना बड़ा कार्यक्रम किया नहीं, कभी इतना नहीं किया, और उनके सलाह पे, कीर्ति भाई की सलाह पर, अग्रवाल जी के सलाह पर हम ये सारे कार्यक्रम कर पाए। मैं उनको भी ट्रस्ट की ओर से धन्यवाद देता हूं। मैं हमारे जो कमेटियां हमने बनाई, उन कमेटियों ने सारा काम किया, उन कमेटियों को भी धन्यवाद देता हूं। मैं संगीतकार की टीम को, अजीत पंड्या साहब को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, सुदर्शन भाई को, और जितने हमारे पंडित जी और सब ब्रह्मचारी भाई आए हैं जो लगातार सेवाएं दे रहे हैं, दीदियां आई हैं जो लगातार हमारे पास यहाँ उपस्थित है, हमारा मनोबल बढ़ा रही है। पिंकी दीदी आई है और वो हमें महसूस करा रही है कि पूर्णमती माता जी का आशीर्वाद साक्षात प्राप्त हो रहा है। और अखिलेश भाई की जो टीम भी आई है, उन्होंने भी पानी भरने का बहुत शानदार काम किया, बहुत ही व्यवस्थाएं दी। मैं अखिलेश भाई को और उनकी टीम को भी साधुवाद देता हूं। मैं अंत में 52 गजा के हमारे स्टाफ के प्रति भी, जो कर्मचारी है, उनके प्रति भी धन्यवाद देता हूं कि लगातार बिना सोए 4-5 घंटे सोते हैं और काम दे रहे हैं। उन स्टाफ के प्रति और उनके मैनेजर इंद्रजीत मंडलोई को भी मैं जानकारी दूं। इंद्रजीत मंडलोई है तो ठाकुर, पर यहाँ जितने जैन बैठे हैं सबसे ज्यादा जैन है, सारे शास्त्रों का ज्ञाता है और वो रोज शास्त्र पढ़ता है और पूरे नियम पालन करता है। इंद्रजीत मंडल, उसकी टीम को भी धन्यवाद दूं। और मैं साथ में विनोद दोषी जी जो मेरे साथ हमेशा रहे, शिखर चुगल पाटनी, दोनों मेला संयोजक का काम उन्होंने वहन किया और 52 गजा ट्रस्ट पे थोड़ा सा भार कम किया। ये दोनों हमारे भाई, इनके प्रति भी दोनों को मैं धन्यवाद दूं। मध्य प्रदेश शासन से हनी बघेल, सुरेंद्र सिंह बघेल मिनिस्टर, बाला बच्चन जी और जुडिशल जजों की सब टीम आई थी। आपकी जानकारी में बताऊं, कल झंडा वंदन पूरे बड़वानी की जुडिशरी आई थी, एक अलग ही माहौल था। उन सब के प्रति भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अंत में पुनः आप सबकी ओर से मैं आचार्य भगवान के प्रति धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और गुरुदेव, आपकी उपस्थिति से संभव हुआ, आपके प्रति हम सब नमन है, नमन है, नमन है, नमन। विनोद दोषी जी आगे बोलिए। 1 मिनट। मैं हमारे जिन लोगों ने अभिषेक के कलश लिए हैं, वो 1100 वाला हो कि 11 लाख वाला हो, आपके सहयोग से 52 गजा की ट्रस्ट की गतिविधियाँ आपकी चलेगी। इसलिए
उनके सम्मान में एक जोरदार तालियां बजाएं, जिन लोगों ने अभिषेक के कलश लिए हैं और जिनने इस, ठीक है, अनामिका जी अपनी बात 1 मिनट में रखना चाह रही हैं, जल्दी से माइक दो। सचिन जी, अनामिका जी, मनोज जी बाकलीवाल। गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज जो इंदौर से गुरु भक्तों का कारवा 2000 से ज्यादा गुरु भक्त यहाँ पर पधारे हैं, वे महामस्तकाभिषेक में शरीक होने तो आए हैं, लेकिन उसके साथ ही आपसे ये निवेदन, ये कामना, ये भावना लेकर आए हैं कि जब आपका यहाँ पर 52 दिवसीय सिद्ध चक्र मंडल विधान संपूर्ण हो और आपका श्री विहार यहाँ से हो, तो आपके चरण इंदौर की ओर आगे बढ़े। मैं इंदौर के सभी गुरु भक्तों से निवेदन करती हूँ, अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और अपनी भावनाएं, श्रद्धा, भक्ति गुरु चरणों तक पहुंचाएं और अपने दोनों हाथों का श्रीफल बनाकर खड़े हो जाएं। नहीं, हाँ, बैठ के। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव के पावन सानिध्य में एक भव्य कीर्ति स्तंभ आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी संयम स्वर्ण महोत्सव का कीर्ति स्तंभ का निर्माण चल रहा है, जो मात्र 2 माह में गुरुदेव हम पूरा कर लेंगे, और आपके ही सानिध्य में उस कीर्ति स्तंभ का उद्घाटन वहां पर हमारे इंदौर नगर में हो, आपके सानिध्य में ही हो। यही भावना के साथ हम सभी बारंबार नमोस्तु करते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। आइए, एक मिनट। शंका समाधान का सत्र प्रारंभ हो उससे पूर्व इतना बड़ा अनुष्ठान महान संपन्न हुआ। मैं समझ रहा हूँ ये शंका समाधान नहीं, शंका समाधान के साथ साथ आज के इस महा महोत्सव के समापन का सत्र भी है। मैं देख रहा हूँ आप सब लोग बड़े आनंदित हैं। आनंदित हो कि नहीं हो? आप लोग ही आनंदित नहीं, हम भी आनंदित हैं। और हम ही आनंदित नहीं हैं, हम ही आनंदित नहीं हैं, पूरी प्रकृति आनंदित है। बावन गजा की इस धरा पर आज जो कुछ भी घटित हुआ वो अद्भुत हुआ। हमारा जब 52 गजा आना हुआ था तो हम तो केवल वंदना का भाव लेकर आए थे। यद्यपि 52 गजा की क्षेत्र कमेटी पिछले लगभग 1 वर्षों से, जब से हम भिंडर में थे तब से लगातार प्रयास कर रही थी, और हमारे पास भी आ रही थी, गुरुदेव के पास भी आ रही थी, तो उनका जोर चल गया और गुरुदेव का आशीर्वाद उन लोगों के लिए मिल गया, हम लोग यहाँ आ गए। लेकिन यहाँ आते ही मन रम गया। इस क्षेत्र की छटाई कुछ अलग है, अनुभूति अलग। ये लोग कह रहे थे महाराज मेला आपके सानिध्य में हो जाए, तो हमने कहा ठीक है हो जाएगा, गुरुदेव का आशीर्वाद ले आओ। पर 52 गजा जैसा क्षेत्र है वैसी यहाँ की कमेटी 1 गज आगे चलती गई थी मेला का आशीर्वाद लेने और साथ में विधान का आशीर्वाद ले आई। एक टिकट में दोनों मजा ये लोग लेते ही रहते हैं। ये योग है। आज का ये आयोजन परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से शानंद संपन्न हुआ। लक्षण तो प्रातःकाल ही मुझे दिख गए थे। जब आयोजन की बात चल रही थी तो ये लोग बोले हमारे यहाँ आयोजन में 1800 लोग आते हैं, बहुत है तो महाराज 1500 आएंगे। हमने कहा 5000 के बाद गिनती शुरू करना, 5000 के बाद गिनती शुरू करना। और आज जैसा बता रहे लगभग इतने लोग तो कलश कर लिए। कितने लोगों ने अपने भाग्य को आज सराहा और कृतार्थ किया है। कितने लोगों की आंखों ने इस दृश्य को देखकर अपने जीवन को धन्य किया। निश्चयतः ये आयोजन बहुत अच्छे से संपन्न हुआ और मैं इसे देख रहा हूँ अगले 12 वर्षीय महोत्सव की पृष्ठभूमि के रूप में। ये आयोजन आज संपन्न नहीं हुआ है, ये आयोजन अभी संपन्न नहीं हुआ है, आज से शुरू हुआ है।
और इसके लिए अभी से कमेटी को जी जान से जुट जाना चाहिए। और मैं तो चाहता हूं, अभी तो हम लोग 2 आए हैं, अगला जब 12 वर्षीय आयोजन हो तो पूरा गुरुदेव संग सहित आए। जिस दिन गुरुदेव के चरण यहां पड़ेंगे उस दिन यहां की छटा कुछ और होगी। तो वो लाभ सब ले। अभी क्षेत्र कमेटी के महामंत्री राज प्रकाश जी बड़े कुशलता से काम करते हैं, बात भी बहुत अच्छे से करते हैं। सारे कार्यकर्ताओं और जिन लोगों ने इस आयोजन को संपन्न करने में अपना योगदान दिया उन सब के प्रति आभार व्यक्त कर रहे थे। वस्तुतः योगदान देने वालों को किसी की आभार की अपेक्षा नहीं होती, लेकिन जो अच्छा कार्य करते हैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन तो हमें करना ही चाहिए। आप लोगों के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए। आप नहीं आते तो आयोजन का मजा कहाँ होता है। इसलिए मैं आयोजकों को बोलता हूँ, कहीं भी कोई आयोजन हो, आभार व्यक्त करो तो सबसे पहले जनता का आभार व्यक्त करो कि हम आपके आभारी हैं कि आप हमारे यहाँ पधारे। अरे महाराज ने प्रवचन बहुत अच्छा दिया, जनता नहीं तो किसको दें? परस्परोपग्रहो जीवानाम। महाराज तुम्हें प्रवचन कब देते? जब तुम लोग अपना समय देते हो। तो तुम समय पहले देते हो तब महाराज प्रवचन दे पाते हैं। तो दोनों तरफ से आदान प्रदान हुआ ना। तो ये बहुत अच्छा आयोजन, और इस आयोजन को संपन्न बनाने में जैसे अभी कहा गया, क्षेत्र कमेटी, आपके यहाँ का जैन युवक संघ, दिगंबर जैन युवक संघ निमाड़ का, निमाड़ की महिला मंडल की तो बात ही क्या है। आज मुझे भरोसा हो गया कि स्त्रियों में भी धीरज रह सकता है। और कहीं का हो या ना हो, निमाड़ की महिलाओं में तो है। डटी रही, हिली नहीं तो महिलाओं को एक जगह टिका के रखना बड़ा कठिन होता है। तो इससे मुझे लगता है कि निमाड़ के लोग बड़े भाग्यशाली हैं। बहुत अच्छा योगदान यहाँ की महिलाओं ने दिया, युवकों ने दिया। प्रमाण सागर सेवा संघ के कार्यकर्ताओं की तो जहाँ जाते हैं एक छाप छोड़ करके आते हैं, वो उनकी मिसाल है। पंकज भाई, मनीष भाई, सचिन, छोटा, ये पूरी टीम हमारे लगभग सभी कार्यक्रमों को बहुत अच्छे से संपन्न करते हैं। और आज इंदौर के लोगों ने बहुत बहुत उपस्थिति दिखाई है, और निश्चयतः इंदौर की उपस्थिति तो होनी चाहिए। जिनको अपने घर ले जाना उनको मेहनत तो करनी पड़ेगी। पर अभी घबराओ नहीं, मुझे नहीं मालूम तुम्हें कितनी बार आना पड़ेगा। महाराज हमने तो ठान लिया आप इंदौर आओ, और जब तक आप नहीं आएंगे हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये ठानो, तब काम होगा। आप सबको पता है मैं अपनी इच्छा से नहीं जा सकता। अपना पुण्य गाढ़ा करो, गुरुदेव की इच्छा हो जाएगी, उसी क्षण हमारे लोगों के कदम इंदौर पड़ जाएंगे। भावना बना के रखना चाहिए। और जिन लोगों ने यहाँ सहयोग दिया, यहाँ के मैनेजर को मैंने एक बहुत अलग रूप में देखा। इंद्रजीत, नाम इंद्रजीत है, और इंद्रजीत की निर्वाण भूमि में मंडलोई होने के बाद जिस तरह की श्रद्धा, समर्पण और लगनशीलता है, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। और इन सबको आभार आपने ज्ञापित किया। मैं तो आशीर्वाद दूंगा, और आशीर्वाद अगर इस आयोजन को संपन्न करने के लिए सबसे ज़्यादा दें तो पारस और जिनवानी चैनल को देना चाहिए। इन चैनलों ने एक क्रांति खड़ी की है पूरे समाज में। आज इतने सारे लोगों का धर्म ध्यान हो रहा है। इस कार्य से इन्हें 7 पुण्य का बंध हो रहा है। पारस चैनल ने इसकी शुरुआत की, जिनवानी ने उसका अनुकरण किया, और अब अन्य भी कई चैनल चालू हो गए। लेकिन जितनी अच्छे तरीके से आज पारस और जिनवानी चैनल के कार्यक्रम प्रसारित हो रहे हैं वो बहुत बहुत प्रशंसनीय हैं। बहुत अच्छे तरीके से जिनवानी की ओर से नीरज भाई हैं, पारस की तरफ से भी राजेश जी को आज आना था पर शायद किसी कारणवश नहीं आ पाए। पर मेरा उनको, उनकी पूरी टीम को आशीर्वाद। और यहाँ जितने बंदे हैं ये सब भी आधे जैन हैं पूरी तरह से। अब तो इनका रात का खाना भी छूट गया, मिलता ही नहीं है, क्या करें, छोड़ दिया।
और ये पूरा इनके जीवन में बदलाव है, ये बदलाव आना चाहिए, बहुत प्रशंसनीय कार्य है। तो ये सबको गुरुदेव का आशीर्वाद इसमें फलीभूत हुआ और उससे संपन्न हुआ। आगे की तैयारी में आप लोग जुटिए, भव्य स्वरूप बनाइए और अपना आनंद लीजिए। आने वाले अष्टानिक पर्व में अभी आपके लिए एक बड़ा कार्यक्रम शेष है, वो इस महोत्सव से भी बड़ा होगा। अष्टानिक पर्व में 48 नहीं 52 मंडलीय सिद्ध चक्र महामंडल विधान जो पिछले वर्षों में भिंडर और रतलाम में हुआ, उसके उपरांत अब यहाँ योग बन रहा है। लगभग 22-24 नाम आ चुके हैं, चूकना नहीं। जिनको भी नाम देना, आज तो अभी नाम लेने की भी अनुकूलता नहीं है, समितियों में नाम लिखा दीजिए और जो ऑनलाइन सुन रहे वे अपने अपने नाम लिखा दीजिए। अब जो भी नाम आएंगे 24 के बाद जुड़े जाएंगे, 24 तक हो गए, 25वें से नाम जुड़ेंगे और जो पहले नाम देगा, जिस क्रम में नाम देगा और जिससे पहले अपना पैसा जमा करेगा उसको वही नंबर मिलेगा। केवल नाम देने से काम नहीं होगा, हमेशा कौन सा नंबर चाहिए, पहला नंबर चाहिए तो पहले आगे आओ और अपना स्थान सुरक्षित करिए। एक अद्भुत अभूतपूर्व अनुष्ठान यहाँ पर संपन्न होगा, आप सब उसका लाभ लें। और अब मैं आगे शंका समाधान के सत्र के लिए बात को आगे बढ़ाने के लिए कह रहा हूँ, फटाफट करिए। आज शुरुआत चैनल के बच्चों से करिए। आज आपने सुनी गुरुदेव के मुखाबिन से ये दिव्य देशना अद्भुत। मैं बुला रहा हूं आज ऐसे व्यक्तित्व को प्रश्न करने के लिए, शंका करने के लिए, जिनके देवेंद्र कुमार जी जैन इंदौर से उपस्थित हों अपना प्रश्न लेकर के, और तैयार हैं श्रीमान नीरज जी जैन आगरा से। बोला मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, मेरी शंका 4 लाइनों के माध्यम से है। गुरुवर दूर हटते ही आप से यह दुष्कार में सताते हैं, निज शोधातम ग्रह से बाहर ले जाकर तड़पाते हैं। नौकर्मों को बुला बुला कर दुख देते हैं मुझे अपार, फिर भी मैं इनके धोखे में आ जाता हूँ बारंबार। तो हे गुरुवर, हम ऐसा क्या करें कि अपने नौकर्मों के धोखे में बारंबार नहीं आए? देखिए, बात सही। नौकर्म आपने एक ऐसा टेक्निकल शब्द प्रयुक्त किया है जो बहुतों के सिर से निकल गया हो। नौकर्म को आप अगर बोल चाल की भाषा में कहूँ तो निमित्त कह लो, समझ गए? तो हमारे यहाँ कहा जाता है निमित्त हमारे अधीन नहीं है, निमित्त तो हर जगह होंगे, नैमित्तिक हमारे हाथ में है। कोई मुझे गाली न दे ये मेरे हाथ में नहीं है, पर कोई गाली दे और मैं उसे सुनकर अनसुना करूं ये मेरे हाथ में है। तो हम केवल नौकर्मों से बचने की बात न करें, नौकर्मों से अप्रभावित होने की बात सोचें। और जब हमारे अंदर सकारात्मकता आती है, जीवन की सही समझ आती है, तब हम उससे बच पाते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। उपस्थित हों निर्माणी चरण के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्रीमान सतपाल जी जैन, सतपाल जी बत्रा साहब आगरा से, और तैयार हैं सुश्री अदिवा कामिल सीनियर एंकर जिनवाणी चैनल आगरा। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जिनवाणी चैनल में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के ऊपर काम करते हुए पूरे भारतवर्ष में जैन मुनियों के आचार्य श्री के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। महाराज श्री, आपके प्रवचनों को मैं लगातार सुनता हूँ और बिल्कुल प्रमाण के साथ जैसे आपके जो अपना आंसर होते हैं तो मन को बड़ा अच्छा लगता है। तो महाराज श्री, एक शंका का समाधान चाहता हूँ कि जैन धर्म में मोक्ष की बात आती है कि भाई जो अपना मुनि की उसमें अपना यानी अपना मुनि श्री की अवस्था में और उसमें मोक्ष की का मार्ग अपना मिलता है। क्या एक साधारण अपना मनुष्य की जीवन में ऐसे कौन से कर्म होने चाहिए जिससे मोक्ष का मार्ग अपना हो? देखिए, 2 तरह का मोक्ष है, एक संसार से मोक्ष और एक बुराइयों से मोक्ष। बुराइयों से मोक्ष तो आपको, हमको, सबको कभी भी मिल सकता है। जैसे जैसे हम बुराइयों को छोड़ेंगे हमें मुक्ति मिल रही, तो वो मुक्ति हम पाने की कोशिश कभी भी कर सकते हैं, हर पल कर सकते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने बुराइयों से मुक्ति पाए
और ज्यों ज्यों बुराइयों से मुक्ति पाएगा उसकी आत्मा की उतनी उन्नति होगी, और जिस दिन संपूर्ण बुराइयों से मुक्त होंगे उसी क्षण हम परमात्मा हो जाएंगे। तो हम एक मुक्ति है जो परम मुक्ति है, और एक मुक्ति है जो बुराइयों से मुक्ति की बात है। तो बुराइयों से मुक्ति के लिए सारे संसार के हर प्राणियों के लिए अनुकूलता है। यदि उसकी चेतना जग जाए तो अपनी बुराइयों से मुक्ति पा सकता है। रहा सवाल परम मुक्ति की, तो परम मुक्ति के लिए हमें परम अवस्था को प्राप्त करना जरूरी है, और परम अवस्था है वीतरागता, जहाँ शरीर से भी ममत्व का अभाव हो जाए, पूरी तरह आत्मा आत्मा में केंद्रित हो जाए, तिल तुस मात्र भी जहाँ बाहरी भीतरी परिग्रह ना हो, उस वीतराग अवस्था को प्राप्त करने के बाद ही किसी को परम मुक्ति होती है। तो वो वीतराग अवस्था आरंभ परिग्रह आदि से जुड़ करके या ग्रंथियों से जुड़े हुए व्यक्ति को नहीं हो सकती, उसके लिए निर्गंथ होना जरूरी है। इसलिए कहा जाता है कि निर्गंथ से मुक्ति मिलती है। आपका ही सवाल किसी एक पत्रकार ने मुझसे दूसरे शब्दों में पूछा कि महाराज क्या जैन ही मोक्ष जाते हैं, क्या जैन ही मोक्ष जाते हैं? मैंने कहा मैं ये नहीं कहता कि केवल जैन ही मोक्ष जाते हैं, मैं ये नहीं कहता कि केवल जैन ही मोक्ष जाते हैं, पर ये जरूर कहता हूँ जो जो मोक्ष जाते हैं सब जैन होते हैं। बात को समझिए, मैं ये नहीं कहता कि केवल जैन ही मोक्ष जाते हैं, ये जरूर कहता हूँ जो भी मोक्ष जाते हैं सब जैन होते हैं। क्यों? क्योंकि मोक्ष जाने के लिए स्वयं को जीतना जरूरी है। जो स्वयं को जीतता है वही जिन है, और जिन ही जैन है। हाँ। आइए सुश्री आदिवादी कामिल सीनियर रैंक जनवाणी तैयार हैं। श्री अनूप जी मिश्रा वाइस प्रेसिडेंट जनवाणी चैनल आगरा। महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री जिनवानी चैनल की ओर से मैं अपने चैनल के सभी सदस्यों की ओर से आपको शत शत नमन करती हूँ। महाराज श्री शंका समाधान का जो कार्यक्रम है हम लगातार रोज़ देखते हैं अपने चैनल पर, और मेरी भी कुछ शंकाएं, हालांकि मुनियों की वाणी को सुनते सुनते कई शंकाओं का समाधान हुआ है, लेकिन मेरे साथ एक थोड़ी सी दिक्कत है, वो है क्रोध की दिक्कत। जिनवानी चैनल में काम करते करते आपकी वाणी को सुनते सुनते अपने क्रोध पर बहुत हद तक मैंने काबू पा लिया है, लेकिन उसके बाद भी क्रोध का स्तर कई बार इतना बढ़ जाता है कि उसे काबू में नहीं कर पाती। और जैसा कि मुनियों की वाणी में मैंने सुना है कि जो क्रोध पर काबू नहीं पा पाता वो आगे ज़िंदगी में सफल कभी नहीं हो पाता है। तो मैं अपनी इस शंका का समाधान आपसे चाहती हूँ कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं अपने इस क्रोध पर अंकुश पा सकूँ। कुछ नहीं करो, क्रोध के लिए बोध रखो, बोध रखो। जैसे जब अपने दफ्तर में काम करते हो और तुम्हारा बॉस तुम्हें कभी झाड़ता है, झाड़ता तो होगा ही, उस समय क्या करते हैं? बॉस नहीं डांटते हैं, बॉस बहुत लाड से रखते हैं, इसीलिए गुस्सा आता है। अच्छा, तब थोड़ा डांटना शुरू कर दो, हिसाब बराबर हो जाएगा। देखिए एक बात मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि जब भी हमारे सामने हमसे कोई ऊपर का व्यक्ति होता है, परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं होती, उस घड़ी में यदि हमसे कोई डांट डपट करता है, हम उस समय चुपचाप रह जाते हैं कि नहीं? बिल्कुल हो जाते हैं। एक छोटा बच्चा कुछ गलत हरकत कर लेता है, उस समय क्या हमें गुस्सा आता है? जी आता है। सामान्य रूप से एकदम छोटा बच्चा, अननोन बच्चा, अबोध बच्चा, उस पर प्रेम आता है। प्रेम आता है, क्यों? ये बच्चा है ना? ये हमारा विवेक है। जिस मनुष्य के अंदर विवेक जागृत होता है उसका क्रोध अपने आप नियंत्रित होता है। विवेक से ही आवेग को शांत किया जा सकता है। इसलिए अपने विवेक को हमेशा जगाए रखिए। हर पल एक बात सोचिए, मैं कौन हूँ, मेरी स्थिति क्या है। बस मनुष्य यदि इन दो बातों को आत्मसात कर ले तो कभी वो क्रोध के आवेग में नहीं बहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज श्री, नमोस्तु बारंबार। उपस्थित हों अनूप जी मिश्रा साहब वाइस प्रेसिडेंट जिनवाणी चैनल आगरा। तैयार रहे सुश्री। उपस्थित हों श्री हर्षी जैन ट्रस्टी गुणायतन इंदौर। तैयार रहे श्री मनोज अनामिका जी बाकलीवाल ट्रस्टी गुणायतन इंदौर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव मेरी शंका ये है, धर्म और व्यवहार में कैसे सामंजस्य बैठाया जाए? धर्म की सब लोग बहुत बातें करते हैं और जब खुद पे आती है तो बोले व्यवहार में सब करना पड़ता है। तो इस दोनों में सामंजस्य कैसे बैठा जाए? देखिए धर्म और व्यवहार में सामंजस्य उन्हें बिठानी पड़ती है
जो धर्म को केवल क्रिया तक सीमित समझते हैं, जो धर्म को अपने जीवन के विचारों का अंग बना लेते हैं, उनके धर्म में और व्यवहार में कोई अंतर नहीं होता। वस्तुतः हमें एक बेसिक बात को अपने मनोमस्तिष्क में अंकित कर लेनी चाहिए कि धर्म कोई क्रिया नहीं, प्रयोग है। हम धर्म को एक क्रिया के रूप में देखते हैं, घंटे 2 घंटे की क्रिया की तरह देखते हैं और समेट लेते हैं, जबकि वह एक प्रयोग है, जीवन में उतारना है। उसे हम धार्मिक स्थलों तक सीमित न रखें, बल्कि प्रत्येक विचार और व्यवहार में प्रतिबिंबित करें। यह तभी होगा जब हमारी आध्यात्मिक चेतना जागृत होगी। हम धर्म करते हैं, धर्म के प्रयोजन को सामने रख करके चलेंगे तो हमारा जीवन व्यवहार कभी भी गड़बड़ाएगा नहीं। नमोस्तु नमोस्तु। उपस्थित हो श्रीमान नरेश जी, सरिता जी जैन, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन सूरत, और तैयार हैं श्रीमती चंद्रिका जी पाटनी रांची। नमोस्तु महाराज। महाराज 6 डाला में ये बताया गया है कि अनंत मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, सम्यक दर्शन बिना सुख लेश न पायो। तो क्या मिथ्या दृष्टि भी नवे ग्रेवियक तक जा सकता है? मिथ्या दृष्टि जा सकता है, लेकिन केवल मिथ्या दृष्टि नहीं जा सकता, जब वो मुनि बनेगा तब। कई बार लोग इन पंक्तियों को गलत तरीके से व्याख्यायित करते हैं और ये कहते हैं मुनि बन के क्या होगा, ऐसे मुनि बन के तो तुम अनंतों बार ग्रेवेक तक चले गए, इसलिए मुनि बनने से कोई फायदा नहीं, आत्मज्ञान पाओ तभी तरोगे। लेकिन ये अवधारणा ठीक नहीं। यथार्थ देखा जाए तो इसमें भी मुनित्व की महिमा है। कोई अनंत बार भटका है तो मुनि पने के कारण नहीं भटका, अपने मिथ्यात्व के कारण भटका, अपने अज्ञान के कारण भटका। इसमें तो मुनि पने की मुझे महिमा दिखती है कि अगर अज्ञान के साथ भी मुनि व्रत धारण करोगे तो 9वें ग्रेवेक तक चले जाओगे, फिर ज्ञान से धारोगे तो मोक्ष में क्या संशय है, हो ही सकता है। एक बात आप सबसे मैं कहना चाहता हूं, आगम के नियमानुसार सिद्धांततः कोई भी मिथ्या दृष्टि जीव 12वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन अगर वो मुनि के साथ है तो 9वें ग्रेवेक तक जा सकता है। ये मुनि व्रत की ताकत है, ये मुनि मुद्रा के कारण वो 9वें ग्रेवेक गया। मिथ्यात्व उसे 12वें स्वर्ग में अटका देता। तो हाँ, मिथ्यात्व हमारे जीवन का एक बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु है, उसे हमें समाप्त करना चाहिए और व्रत संयम के प्रति सदैव उत्साहित रहकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। नमोस्तु। आइए सुश्राविका श्रीमती चंद्रिका जी पाटनी रांची से तैयार रहें श्रीमती सुरभि अक्षत पहाड़िया। महाराज श्री, जिसका मन श्रद्धा से शुष्क होता है और उसके बावजूद वो दान कर रहा है, धर्म कर रहा है, तो वो करना कहाँ तक सार्थक है? श्रद्धा से शुष्क है और दान धर्म कर रहा है तो किस लिए कर रहा है? हो सकता है कई लोग दान करते हैं, एक व्यक्ति धर्म की भावना से भर करके दान करता है और दूसरा व्यक्ति है जो धर्म की भावना से शून्य होकर के दान करता है, पर उसका मकसद क्या है? दान एक अच्छा कर्म है और उस दान करने से उसका नहीं तो औरों का तो कल्याण हो रहा है, इसलिए दान का कर्म हमेशा प्रशंसनीय है। पर श्रद्धा से शून्य होकर के दान करेगा तो उसे उसका वांछित परिणाम नहीं होगा। आखिर क्या वो अपने अभिमान की पुष्टि के लिए दान कर रहा है या उसका अन्य कोई प्रयोजन है? ये हमें देख करके चलना चाहिए और उसी अनुरूप अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। आइए श्रीमती सुरभि अक्षत इंदौर पहाड़िया जी कुक्षी से, और तैयार रहें श्रीमान सचिन जी जैन उद्योगपति इंदौर। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुदेव, मेरे 2 पुत्र हैं और दोनों प्रातः 8 बजे बस के द्वारा अपने स्कूल चले जाते हैं। मेरा पूर्ण प्रयास रहता है कि वह स्कूल जाने से पहले देव दर्शन करके जाएं। वीकडेज में वे प्रतिदिन स्कूल जाने से पहले देव दर्शन करके ही जाते हैं। वीकडेज में उनके पिता भी कोर्ट जाने से पहले अभिषेक प्रभु का करके ही जाते हैं। लेकिन जब छुट्टी के दिन से पहले मैं तीनों से निवेदन करती हूँ कि आज बच्चों को ले जाकर कलश करवा दीजिए, तो तीनों का एक स्वर में एक ही जवाब होता है कि एक दिन तो हमें आराम करने दीजिए। और ये स्थिति प्रायः हर घर की है। तो ऐसी परिस्थिति में आने वाली पीढ़ी में अभिषेक के संस्कार कैसे आएंगे और इस सिनेरियो में महामस्तकाभिषेक जैसे महोत्सव क्या भूमिका निभाते हैं? बहुत अच्छा, आपने बहुत ही प्रासंगिक बात पर ध्यान आकृष्ट किया है। सबसे बड़ी
बात तो मैं इस बात की प्रशंसा करूंगा कि आपने बड़ी सजिंदगी से अपनी बात रखी, निर्भीकता पूर्वक। प्राय लोग इन बातों को प्रकट करने में सकुचाते हैं। मैं आपसे ये कहूँगा कि इस विषय में सबसे पहले सकारात्मक सोचिए और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कीजिए कि आप एक ऐसे पति की पत्नी हो या ऐसे बच्चों की माँ हैं जो काम के दिनों में भगवान को याद किए बिना नहीं रहते, भगवान के दर्शन करते हैं। यानी व्यस्तता में भी जो भगवान के दर्शन बंधन का कर्म कभी नहीं छोड़ते, ये प्रशंसनीय है। लेकिन हाँ, छुट्टी के दिनों में वो आराम की जो बात करते हैं तो उन्हें कहिए कि आराम कीजिए, लेकिन राम के साथ। राम को भुलाओगे तो आराम नहीं होगा। सच्चा आराम, असली आराम कहाँ है, ये समझाइए। मैं आराम की परिभाषा आपको बताऊं। आराम अगर चाहो तो आ राम की तरफ। आराम अगर चाहो तो आ राम की तरफ, और फंदे में फंसना चाहो तो जा दाम की तरफ, काम की तरफ। हमें आराम क्या है समझना चाहिए, और अभिषेक, पूजन आदि धार्मिक क्रियाओं के महत्व को हमें समझना और समझाना चाहिए। उन्हें इस बात को अच्छे तरीके से अपने हृदय में अंकित करने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारे जीवन की मूलभूत क्रिया है, इसके बिना हम अपने जीवन का कल्याण नहीं कर सकते। इससे हमें सकारात्मकता और ऊर्जा मिलती है जो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। अगर ये बात समझ में आ जाए तो निश्चयतः उनमें बदलाव आएगा। आपने कहा महामस्तकाभिषेक आदि महोत्सवों की इसमें क्या भूमिका है। मेरा अनुभव तो ये बताता है कि रूटीन में पूजा आराधना आदि से दूर रहने वाले, अभिषेक आदि से दूर रहने वाले बहुत से युवक मेरे संपर्क में हैं जिन्होंने ऐसे महा महोत्सवों में कभी अभिषेक किया और ऐसी लौ लगी कि रोज भगवान का अभिषेक पूजन करने लगे हैं। तो ऐसे उत्सव हमारे जीवन में बदलाव लाने के एक बहुत बड़े आधार बनते हैं। आइए श्रीमान सचिन जी उद्योगपति इंदौर से, और तैयार रहें श्री निमाय महिला मंडल अध्यक्ष प्रवीणा पहाड़िया जी के साथ मंडल निमाय मंडल इंदौर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, इंदौर से पूज्य आर्यिका श्री आदर्शमती माता जी सत्संग ने आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित किया है, और आपका इंतजार करते करते पूज्य आर्यिका दुर्लभमती माता जी और पूज्य आर्यिका अंतर्मती माता जी इंदौर से बिहार कर गई, और आपके दर्शन की अभिलाषा के साथ दुर्लभमती माता जी और अंतर्मती माता जी का विहार इंदौर से हो गया। उन्होंने भी आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु किया है। गुरुदेव, पूरा इंदौर आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। इंदौर आपका पदार्पण हो और हम लोगों को आपका सानिध्य मिले, और आपके सानिध्य में इंदौर में प्रतिभा स्थली और कीर्ति स्तंभ के काम बहुत भव्यता से संपन्न हो, ऐसी भावना है। हाँ। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, अभी तत्वार्थ सूत्र की क्लास चल रही है, उसमें एक प्रसंग आया कि जो भोग भूमि के जीव हैं उनको जो सम्यक दर्शन होता है वह जिन बिंब दर्शन से उनको सम्यक दर्शन नहीं बताया गया। तो जो विजयार्थ पर्वत है, उनकी जो तलहटी में जो भोग भूमियां हैं वहां पर भी सब भोग भूमि के जीव रहते हैं। तो वहां पर तो जिन बिंब हैं, अकृत्रिम चिकित्सालय हैं, तो वहां पर उनको जिन बिंब दर्शन से सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे नहीं होती। ये कहाँ लिखा है कि भोग भूमि के जीवों को जिन बिंब से सम्यक दर्शन नहीं होता। गुरुदेव, तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय में वो जहाँ लिखा है दिखाना जी, जिन महिमा का निषेध है, जिन बिंब का नहीं। जिन बिंब आया था गुरुदेव, प्रश्न मैं देखूंगा तब बताऊंगा जी। नमस्ते। हाँ, महिला मंडल निवास से एक प्रश्न हो जाए, नमन करने सबकी सब बहनें, और एक प्रश्न प्रस्तुत करके समाधान प्राप्त करें। तैयार रहें। मोहित काला मोरे इम्फाल से। हे गुरुदेव, मैं निमाड़ महिला मंडल अध्यक्ष एवं मेरा समस्त निमाड़ महिला मंडल सदस्यों की ओर से आपके चरणों में शत नमन, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कहा जाता है कि भगवान के पास न कागज होता न कलम, फिर भी वह सारी दुनिया का हिसाब रखते हैं। तो उनके पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। भगवान के पास कागज और कलम नहीं है, फिर भी सारी दुनिया का हिसाब रखते हैं। पहले तो ये बता दें कि भगवान ने इस झमेले से अपने आप को बाहर कर लिया और एक ऐसा ऑनलाइन सिस्टम डेवलप कर लिया
कि बिना कागज़ कलम के सारा हिसाब अपने आप ऑनलाइन हो जाता है। समझ गए? उनके पास बहुत तगड़ा सॉफ्टवेयर है और वो सॉफ्टवेयर संसार के हर प्राणी में फीड है। जैसा करोगे वैसा होगा, सब ऑनलाइन है। समझ गए? क्रेडिट भी होगा, डेबिट भी होगा। समझ गए? सब कुछ ऑनलाइन चलता रहता है, उसमें कोई फेरबदल नहीं होता। ये स्वभाव सिद्ध प्रक्रिया है। मोहित जी का मोरे इम्फाल से उपस्थित हो ट्रस्टी गुणायतन और तैयार रहें मालथोन सकरार एवं ललितपुर से कमंडल सेवा मंडल के युवक अपने स्थान में खड़े होकर नमन अर्पित करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और एक प्रश्न करके समाधान। इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है, बहुत बहुत साधुवाद। देखिए, एक बात बहुत है, अभी प्रमाण सागर सेवा संघ का उल्लेख किया गया ललितपुर का। इस बार एक और अच्छी प्रसन्नता का विषय है कि ललितपुर में एक कमंडल सेवा संघ है, कमंडल सेवा मंडल है। कौन है उसमें? सचिन है ना? हाँ, उसका प्रमुख कौन है? विपिन जैन। उसके नेतृत्व में और मंगू पहलवान बहुत मेहनत किया है। आए पंकज भाई के साथ, उनने बहुत बड़ा अपना महत्वपूर्ण स्थान इस आयोजन को संपन्न करने के लिए दिया। इसी प्रकार मालथोन का भी जो सेवा संघ है, क्या नाम उसका? प्रमाण सागर सेवा संघ। वो भी बच्चे जब भी ज़रूरत पड़ती है आते हैं और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। मैं इन सबको ललितपुर में ही सम्मिलित मान लेता हूँ और सकरार में भी यही सेवा संघ है जो ज़रूरत पड़ने पर आते हैं और अपनी सेवाएं देते हैं। एक बार आप सबको उनका भी करतल ध्वनि से स्वागत कर लेना चाहिए। आइए मोहित जी काना और तैयार हैं शुकवि श्रीमान चंद्रसेन जी जैन भोपाल से। नमोस्तु महाराज श्री, आज आपके सानिध्य में मस्तकाभिषेक करके मन एकदम बहुत गदगद हो गया। मेरा प्रश्न यह है कि मेरे साथ दो घटनाएं हुई। एक बार पहले जब कुंडलपुर में भगवान ऋषभ देव का मस्तकाभिषेक था और आज 52 गजाजी में भी भगवान ऋषभ देव जी का ही मस्तकाभिषेक था। जब पहला अभिषेक की पहली धार भगवान के मस्तक पे गिरी, तब शरीर के अंदर एक वाइब्रेशन, गूज़बम्प जिसे हम कहते हैं, वो हुआ मेरे साथ, रियली में हुआ। तो मैं, ये मेरे मन का वहम है, मेरे मन का भरोसा है कि ये पॉजिटिव एनर्जी जो भगवान के अंदर से निकलकर हम सभी के अंदर आई है। ये न वहम है न भरोसा है, ये तुम्हारी श्रद्धा की अभिव्यक्ति है, उसका अतिरेक। जब हम भावना से भर करके किसी इस तरह के समारोहों में सम्मिलित होते हैं तो हमारे हृदय में एक अलग प्रकार की पुलकन होती है जो हमारे जीवन में बदलाव लाती है। हाँ, छोटी कविता और तैयार हैं सुश्री शेफाली जी जैन, एंकर जनवाणी चैनल आगरा। महाराज श्री, हम बहुत खुश हैं भोपाल के लोग, क्योंकि मेहनत इंदौर वाले करेंगे और चतुर्थमास भोपाल में होना। 200 किलोमीटर ले जाएंगे, बाकी हम देख लेंगे व्यवस्था। नहीं तो हम इंदौर को ही भोपाल बना देंगे यार, क्या बात कर। महाराज श्री, आज जो देखा बहुत अद्भुत था। कैसा अद्भुत दृश्य यहाँ जो देख चुकी हैं आंखें। हिंदुस्तान का ऐसा कोई कोना नहीं जहां से लोग नहीं आए। मैं बधाई देना चाहता हूं। मेहनत तो चंद्रसेन जैन ने भी बहुत की महाराज, ट्रस्टियों ने उल्लेख नहीं किया, इसलिए एक बार तालियां चंद्रसेन कि कैसा, इन सब की तरफ से कह रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान की तरफ से कह रहा हूं, ट्रस्टियों के लिए कहता हूं बात। कैसा अद्भुत दृश्य या देख चुकी हैं आंखें। प्रभु भक्ति में दिन डूबे थे, उसी रंग में रातें। प्रभु भक्ति में दिन डूबे थे, उसी रंग में रातें। मौसम ने संगीत रचा और गीत हवा ने गाया। मौसम ने संगीत रचा और गीत हवा ने गाया और वृषभनाथ की कृपा का सबने आनंद उठाया। रिश्तों की शुरुआत हुई है, आगे से निभाएंगे। रिश्तों की शुरुआत हुई है, आगे से निभाएंगे और 2020 में कई गुना होके आएंगे। और महाराज श्री, महाराज आके नहीं रोकना, सही में नहीं, प्राण निकल जाए। कि वृषभनाथ के चरणों में हम नई भारत भर देंगे। वृषभनाथ के चरणों में हम नई भारत भर देंगे। एक इशारा होगा तो हम प्राण न्यौछावर कर देंगे। एक इशारा होगा तो हम प्राण न्यौछावर कर देंगे। महाराज श्री, कह ही देना चाहिए चंद्रसेन जी को पंक्तियां कि कुछ जुगनू अंधे होकर सूरज के पथ को रोक रहे हैं। कुछ जुगनू
अंधे होकर सूरज के पथ को रोक रहे हैं, चुल्लू भर पानी को लेकर सागर है सोच रहे हैं, फूलों के बिस्तर में जो बारूद छिपाए बैठे हैं, औरों के कंधों पर जो बंदूक सजाए बैठे हैं, कह देना उन लोगों से, कह देना उन लोगों से अच्छा अंजाम नहीं होगा। अरे जुगनू की साजिश रचने से सूरज बदनाम नहीं होगा। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। ए महाराज वंश मोर कह रहे हैं। वंश मोर, वंश मोर। कुछ जुगनू आखिर आपकी सेना ही के कवि हैं महाराज, ये तो अच्छा रहा, पैसे नहीं देंगे कुछ अलग से। एक बार कुछ जुगनू महाराज श्री कवि का धर्म है, अंधियारे जब सूरज पर आज दिखाएं तो उसे बोलना चाहिए कि कुछ जुगनू अंधे होकर सूरज के पथ को रोक रहे हैं, चुल्लू भर पानी को लेकर सागर है सोच रहे हैं, फूलों के बिस्तर में जो बारूद छिपाए बैठे हैं, औरों के कंधों पर जो बंदूक सजाए बैठे हैं, कह देना उन लोगों से अच्छा अंजाम नहीं होगा। और जुगनू की साजिश रचने से सूरज बदनाम नहीं होगा। गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। और सुने महाराज श्री आपके भक्त कवि की आचार्य भगवंत के चरणों में कि उल्लू नहीं समझ पाते हैं क्या कीमत सूरज की है। उल्लू नहीं समझ पाते हैं क्या कीमत सूरज की है। सूरज को अंधा कहते हैं, बात बहुत अचरज की है। पर वृषभनाथ को मान साक्षी सूरज ने यही हिसाब कर दिया। वृषभनाथ को मान साक्षी सूरज ने यही हिसाब कर दिया और कह देना उल्लुओं से कि सूरज ने उनको माफ कर दिया। हालांकि महाराज पगड़ी अच्छी थी, कल मन आ गया था हमारा राज पे, लेके जाओ साथ में कि कह देना उल्लुओं से कि सूरज ने उनको माफ कर दिया। अरे पंक्तियां महाराज श्री अंतिम है कि अरे वंशजो वृषभनाथ के अपनी कीमत पहचानो, अरे वंशजो वृषभनाथ के अपनी कीमत पहचानो, जिन शासन की यश गाथा के गौरव को तुम जानो। ऋषभ देव के पुत्र भरत से भारत नाम पड़ा है, कभी हमारे पुरखों ने स्वर्णिम इतिहास गढ़ा है। गठबंधन में शक्ति है, ये मूल मन स्वीकार करो। गठबंधन में शक्ति है, मूल मन स्वीकार करो और जहां पर जैसा चलता है वहां ऐसा व्यवहार करो। जयकारा गुरुदेव का। अरे वंशजो वृषभनाथ के अपनी कीमत पहचानो, जिन शासन की यश गाथा के गौरव को तुम जानो। ऋषभ देव के पुत्र भरत ने भारत नाम पढ़ा है, कभी हमारे पुरखों ने स्वर्णिम इतिहास गढ़ा है। गठबंधन में शक्ति है, ये मूल मन स्वीकार करो और जहां पर जैसा चलता है वैसा ही व्यवहार करो। यूं तो कविता है अनंत, पर हम विराम करते हैं। यूं तो कविता है अनंत, पर हम विराम करते हैं और विद्यासागर के बेटों को सत सत प्रणाम करते हैं। जय बोलो आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। एक बार तो हाथ उठा के आशीर्वाद देना ही पड़ेगा। बोलो संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। महाराज श्री आपके मन को जानता हूं 25 साल से, यदि आपने मन में प्रार्थना की तो पूरी होगी मन की ये हवाओं की बाड़ी कि प्रमाण सागर विराट सागर जी यहां करेंगे आचार्य विद्यासागर की अगवानी। अगवानी। आइए
सुश्री शेफाली जी जैन, इनका जन्मदिन आगरा से। और है नमोस्तु गुरुवर, यहाँ पधारे सभी लोगों को मेरा जैस्मिन गुरुवर नमोस्तु। गुरुवर, मैं पिछले 4 साल से जिनवानी चैनल में कार्यरत हूँ और मुझे सारे मुनिराजों से सीख मिलती है कि कुछ ना कुछ मुझे सीख मिलती है, लेकिन मेरे अंदर एक कमी है कि मैं कुछ पॉजिटिव नहीं सोच पाती हूँ। कुछ भी करने से पहले मुझे घबराहट होती है, तो ये घबराहट कैसे दूर हो? देखिए, ये समस्या बहुत लोगों के साथ है। घबराहट एक बड़ी दुर्बलता है। मैंने अपने एक पूरे प्रवचन में, जब पिछली बार कखा ग श्रृंखला चली थी, तो पूरा एक प्रवचन घबराहट पर था। पर सार में मैं इतना कहता हूँ, घबराहट की सबसे बड़ी वजह आत्मविश्वास की कमी। अपना आत्मविश्वास जगाइए। और आत्मविश्वास 2 क्षेत्र में, एक जो हम अपने मनोबल से जोड़ करके कहते हैं, जिसको लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं, और दूसरा आत्मविश्वास आत्मा का विश्वास, आत्मा की सत्ता का विश्वास। ये एक आध्यात्मिक उत्क्रांति है। यदि मनुष्य को अपनी आत्मा का सच्चा विश्वास हो जाए, उस पर उसकी श्रद्धा जम जाए, टिक जाए, तो जानता है मैं अजर अमर हूँ, मेरा कोई बिगाड़ सुधार कर नहीं सकता, और संसार में जो भी खेल चलता है वो कर्मों के अनुसार चलता है, और कर्म सिद्धांत पर उसका विश्वास होता है, तो वो कर्म करता है, परिणाम की चिंता नहीं करता। तो मूल को समझिए, पहले मैं आत्मा हूं, इसे जानने की कोशिश कीजिए। मेरी दृष्टि जब तक मेरी आत्मा पर केंद्रित नहीं होगी, मैं अपने जीवन में उत्पन्न दुविधाओं का अंत नहीं कर सकता। दूसरा, कर्म सिद्धांत पर भरोसा। और एक वाक्य हमेशा अपने मानस में रखो, मेरे हाथ में प्रयास है, परिणाम नहीं। जो मेरे हाथ में हो मैं करूंगा, परिणाम जो आएगा वो उसको झेलूंगा। और क्या होगा? अच्छे का अच्छा होगा। और तीसरी बात, जब किसी बात को लेकर के बहुत मन दुविधा में आने लगे, तो सोचो व्हाट विल बी एडवर्स, इससे बुरा क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा मरेंगे, तो एक ही बार तो मरना है, क्या सोचना? मन का सारा भय, डर, घबराहट सतत दूर हो जाए। बैठे हैं 5 मिनट और बैठे, बस 5 मिनट शेष है। श्रीमान हाँ। डॉक्टर प्रमोद जी, अध्यक्ष प्रभास गिरी, अनूप जी आनंद जी के साथ इलाहाबाद से उपस्थित हों और तैयार रहें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। प्रयाग सागर समाज की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आप जब प्रयागराज आए थे महाराज जी, उस समय हम लोगों को अच्छा भट्ट के लिए बहुत परेशानी हुई थी, और इस समय अच्छा भट्ट को पूरी तरह से खोल दिया गया है, सभी के लिए खोल दिया गया है। और महाराज जी, आज जो है आदिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है, और कल वहाँ मौनी अमावस्या को लगभग 4 करोड़ लोग वहाँ स्नान करेंगे। तो महाराज जी, ऐसा क्या कोई संबंध है कि आदिनाथ भगवान का और इसका मौनी अमावस्या का, या प्रभास गिरी से भी? देखिए, प्रयागराज भगवान ऋषभदेव की कैवल्य स्थली है, और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण। जिस अक्षय वट की बात आपने की, मैं उस पेड़ के नीचे ध्यान करके आया हूँ, आप लोग साक्षी थे। वहाँ एक अलग प्रकार की ऊर्जा है, और ऐसा कहते हैं ये वही बोधि वृक्ष है जहाँ भगवान ऋषभदेव को केवल ज्ञान हुआ। गंगा यमुना सरस्वती का वो संगम स्थल है, वहाँ उनकी अपनी मान्यता है। जो आपके अमावस्या पर ही उनका जब भी कुंभ होता है तो मूल शाही स्नान होता है, और इधर से हमारा आपका भगवान ऋषभदेव का निर्वाण माघ कृष्णा चतुर्दशी को है। तो ये दोनों संस्कृतियों को एक साथ जोड़ देता है, संयोग है। पर मैं तो ये समझता हूँ, जब भी ऐसा कुछ जुड़े, हमें उसे बहुत सकारात्मक तरीके से लेना चाहिए। आइए सोनू शाश्वत सवस्थी आगरा से, और तैयार रहें। कौन कह रहे हैं? CS मयंक जैन उदयनगर इंदौर से उपस्थित। CS मयंक जैन उदयनगर इंदौर। मोहनी शाह सूरत, मोहनी शाह सूरत, जल्दी बोलिए, जो जल्दी बोलिए।
महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, वर्तमान परिवेश में देखा है माता पिता तो बहुत धर्म करते हैं पर वो अपने बच्चों में धार्मिक संस्कार देना नहीं चाहते हैं, तो इससे हमारा समाज आगे धार्मिक कैसे होगा? हाँ, ये बड़ी विडम्बना है। एक सज्जन मेरे प्रवचन में एक रोज बहुत लेट आए। हमने कहा क्या बात है, आज तुम लेट आए, छुट्टी का दिन है फिर भी लेट आए। बोले क्या कहे महाराज, न्यू जनरेशन का असर है। हमने कहा न्यू जनरेशन का असर क्या है? बोले क्या हो गया, तुम्हारा बच्चा नहीं आना चाह रहा था, कोई गड़बड़ कर रहा था? बोले नहीं महाराज, वो यहाँ आने की जिद कर रहा था, आपके पास आने की जिद कर रहा था। बोले आने की जिद कर रहा था तो क्या हो गया, तुम्हें विलम्ब क्या हो गया? बोले मुझे उसे समझाने में टाइम लग गया कि तुम्हें आने की जरूरत नहीं। बोले वो क्यों? बोला मैंने सोचा आप बड़े पावरफुल है, कहीं आपका असर हो गया तो एक ही बेटा मैं क्या करूँगा। जिन माँ बाप को अपने बच्चों के प्रति ऐसी आशंका होगी वो अपने बच्चों का भविष्य कभी नहीं गढ़ पाएंगे। मैं तो आप सबसे कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों के लिए यदि आप जीवन में कोई सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्कृष्ट कुछ देना चाहते हैं तो अपने समय का और संस्कारों का निवेश करें। यही उनके जीवन की एक श्रेष्ठतम उपलब्धि होगी और इसी के बदौलत हम अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रकार आज के शंका समाधान के सत्र को कौन रह गया? बोलो बोलो। मोहिनी शाह से उपस्थित हो और तैयार हैं ईशा संजय जैन अहिंसा इंदौर। हो गया नहीं चल रहा है। ओ मोहिनी शाह जल्दी बोले। अच्छा नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। प्रश्न यह है कि जब हमें रागी मिलते हैं तो हम उनके साथ रागी हो जाते हैं, जब द्वेषी मिलते हैं तो उनके साथ द्वेषी हो जाते हैं, लेकिन जब हमें ज्ञानी भी मिलते हैं, गुणी जन भी मिलते हैं तो हम उनके साथ ऐसे क्यों नहीं हो पाते गुरुदेव? प्रश्न का समाधान। बहुत सुंदर। रागी मिलते तो रागी, देशी मिलते तो देशी, गुणी पर गुणी या ज्ञानी मिलते हैं तो गुणी या ज्ञानी क्यों नहीं बन पाते? बात केवल ऐसी है कि जंग लगे लोहे पर चुंबक का असर है, रंग पेंट चढ़े लोहे पर पारस मणि का असर नहीं पड़ता। वो चुंबक से तो खिंच जाते हैं, मणि से प्रभावित नहीं हो पाते। समझ गए? राग देश चुंबक की भांति है और गुण पारस मणि की भांति है। हम पारस मणि के संसर्ग में आकर के भी पारस नहीं बन पाते, तो उसके पीछे हमारा अंदर से जो रंग चढ़ा हुआ है उसे उतारने की जरूरत है। इस प्रकार आज के सत्र को यही पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। कवित्री एवं बेस्ट एंकर श्रीमती अनामिका जी बकलीवाल आरती। जिनवानी चैनल के द्वारा सुर संगम का एक बहुत अनूठा कार्यक्रम यहाँ प्रारंभ किया गया है, जिसकी सुबह में सुर विद्या जो आचार्य गुरुदेव के संयम स्वर्ण महोत्सव के अवसर पर पूरे देश में प्रवर्तित किया जा रहा है। और इससे एक बहुत अच्छा कार्य जहाँ एक और आचार्य गुरुदेव के प्रति विनयाञ्जलि वो प्रकट करेंगे, वहीं हमारे समाज की प्रतिभाएं भी उससे उभरेगी। मैं उनके इस कृत्य के लिए जिनवानी चैनल के परिवार को पूरा पूरा आशीर्वाद देता हूँ। शंका समाधान।